ममता के करीबी यूसुफ पठान भी बीजेपी में होंगे शामिल। सीएम शुभेंदु अधिकारी से एमएलए यूसुफ पठान। ईडी ने टीएमसी का 3 बैंक अकाउंट किया फ्रीज। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर और लोकसभा सांसद यूसुफ पठान ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद से ही अटकलों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि उन्होंने या भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर आधिकारिक रूप से बैठक के एजेंडे को लेकर कुछ नहीं कहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुरुवार को ही उन्होंने नवान में सीएम से मुलाकात की है। बरहमपुर से सांसद यूसुफ पठान और वीरभूम से सांसद शताब्दी रॉय ने भी मुख्यमंत्री से हाल ही के समय में अलग अलग मुलाकात की है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि किस मुद्दे को लेकर मुलाकात। घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब हाल ही में भाजपा ने राज्यसभा उपचुनाव की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। जून में तृणमूल कांग्रेस के 20 लोकसभा सांसदों ने अलग होकर एनसीपीआई यानी नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर लिया। खास बात यह है कि इस लिस्ट में पठान का नाम भी शामिल था। इसमें शायोनी घोष, काकोली घोष, दस्तीदार, सुदीप बंदोपाध्याय जैसे बड़े नाम भी थे। इसके अलावा टीएमसी के 60 से ज्यादा विधायक भी बागी होकर अलग गुट बना रहे हैं। बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार प्रश्नजीत चैटर्जी भी सीएम अधिकारी से मिलने पहुंचे थे। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक मुलाकात हुई थी। उनकी इस मुलाकातों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि यूसुफ पठान भी पाला जो है बदल सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में जबरदस्त तरीके से सियासी पारा हाई है यूसुफ पठान को लेकर। इसलिए भी ज्यादा ये कहा जा रहा है क्योंकि यूसुफ पठान को ममता बनर्जी ने मौका दिया था, लेकिन उस समय इससे लेकर अटकलें तेज हुई थी जब यूसुफ पठान की सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन यूसुफ पठान अपनी सीट देने के लिए तैयार नहीं थे। कहा जा रहा है यूसुफ पठान उस वक्त काफी नाराज हो गए थे, अपना सीट देने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद आपने देखा होगा हुमायूं कबीर ने ही ममता बनर्जी को सीट देने की बात कही थी कि आप हमारे जीते हुए सीट से आप चुनाव लड़ीजिएगा। मुझे नहीं पता था कि ममता बनर्जी की ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब ऐसे में शुभेंदु अधिकारी से उनकी मुलाकात काफी कुछ कहती दिखाई दे रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस मुलाकात को लेकर नई राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई है क्योंकि यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाल के राज्यों के दौरे के दौरान अभिनेता के आवास पर जाने के कुछ दिनों बाद ही हुआ है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने भी कहा कि राजनीति पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हमने साथ में कॉफी पी कुछ देर बाद की राजनीति पर कोई चर्चा नहीं है। बाहर कई तरह की अटकलें हैं, उनमें से ज्यादातर सही नहीं है। बीते महीने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपे पत्र में 20 सदस्यों ने अलग बैठने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। तब दस्तीदार ने कहा था कि अध्यक्ष से मिले समूह में 20 सदस्य हैं और उनकी संख्या सदन के पार्टी के सदस्यों से कुल संख्या से 2/3 से अधिक है। साथ ही एनसीपीआई में विलय की बात भी कही थी। लिस्ट में काकोली घोष, दस्तीदार, शताब्दी रॉय, बापी हालदार, शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा, बासुनिया, आसित कुमार माल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बैनर्जी, सायोनी घोष, खालिलुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, कालीपद सोरेन, दीपक अधिकारी, जून माली और पार्थ भौमिक का नाम शामिल था। यानी साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ये जो नाम है ये पहले ही खुलकर सामने आ गए थे, लेकिन यूसुफ पठान ने कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। उसके बाद ये रहा था कि शायद वो दूरी बनाएंगे और तमाम चीजें थी, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई है कि शुभेंदु अधिकारी भी पाला बदल कर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी को बैक टू बैक झटके लग रहे हैं। इस बीच ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कथित वित्तीय लेन देन की जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी यानी ईडी ने पार्टी के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है जिनमें करीब 440 करोड़ रुपए मौजूद बताए जा रहे हैं। ईडी का कहना है कि इन खातों में हुए बड़े वित्तीय लेन देन जांच दायरे में है और यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग और फंड से कम संभावित दुरुपयोग से जुड़ा हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में छापेमारी जांच के तहत ईडी ने दिल्ली एनसीआर में 5 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। स्थान केयरवेल ग्रुप ऑफ कंपनी से जुड़े बताए जा रहे हैं जो एविएशन सेंटर में काम करती है। एजेंसियों को शुरुआती जांच में ऐसे दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड मिले हैं जिनसे बड़े पैमाने पर धन के ट्रांसफर का संकेत मिला है। इसी आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया। ईडी के अनुसार अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच टीएमसी के बैंक खातों में लगभग 160 करोड़ रुपए केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी एक अन्य कंपनी के खातों में ट्रांसफर किए गए। जांच एजेंसी का दावा है कि इसके बाद इन पैसों का एक हिस्सा दूसरी कंपनियों के खातों में भेजा गया। रिकॉर्ड के अनुसार करीब 82.96 करोड़ रुपए एक नई बनाई गई संबंधित कंपनी को ट्रांसफर किए गए थे। विमान और हेलीकॉप्टर भी खरीदा। जांच के दौरान ईडी को जानकारी मिली कि ट्रांसफर की गई रकम का बड़ा हिस्सा एक एम्ब्रायर लेगेसी 600 विमान और अगस्टा 109 SP हेलीकॉप्टर खरीदने में लगाया गया।
एजेंसी के मुताबिक इन दोनों की खरीद पर कुल लगभग 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी अब ये पता लगाने में जुटी है कि इन खरीद प्रक्रियाओं में धन का वास्तविक स्रोत क्या था और क्या सभी वित्तीय नियम है उनका पालन किया गया। ईडी का कहना है कि अगस्टा हेलीकॉप्टर की खरीद में कुछ विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया था, जबकि अधिकांश रकम टीएमसी से जुड़े खाते में आई थी। एजेंसी अब विदेशी धन के स्रोत और उसकी वैधता की जांच कर रही है। जांच में यह भी सामने आ रहा है कि जिन पैसों में विमान और हेलीकॉप्टर खरीदे गए उन्हें बाद में कथित तौर पर टीएमसी के ही किराए पर दे दिया गया। इसके बाद इनके उपयोग के नाम पर लगातार भुगतान किए जा रहे थे। इस मामले पर जबरदस्त तरीके की बयानबाजी हो रही है। ऋतव्रत वाला जो गुट है वो भी इस पैसे के इस्तेमाल की बात कर रहा है। तो ऐसे में उनका जो कहना है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस बीच इस पूरे मामले पर रिजू दत्ता का बयान सामने आया है। क्या कहना है रिजू दत्ता का, सुनिए। हाँ, एक रिटायर्ड जस्टिस तालुकदार जी को बिठाया गया है आर्बिट्रेटर के हिसाब से। तृणमूल कांग्रेस को हाईकोर्ट ने बोला है आप वो अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं, बट आपको चेक साइन करना पड़ेगा, जस्टिस तालुकदार के पास भेजना पड़ेगा। अगर उन्होंने काउंटर साइन किया तभी आपका चेक बैंक क्लियर करेगा। तो ये तो सही तरीका है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी भी नहीं होगा और सारा चीज़ कोर्ट की निगरानी में होगा। और बाकी जो एजेंसीज हैं जो इसको लेके कार्रवाई कर रहे हैं, कानून के हिसाब से चलेगा, कार्रवाई अपने हिसाब से चलेगा। हाँ, तो वो हक तो सबका है। कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है। वो अधिकार उनको देश का संविधान देता है। अगर ऋतव्रत जी को ये हाई कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया और वो एसएलपी दाखिल करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको ये पूरा हक है। तो तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता रिजू दत्ता का आपने बयान तो सुन लिया है। इसी के साथ साथ इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस के नेता शौगता राय का बयान भी सामने आया है। क्या कहना है शौगता राय का, सुनिए। बन गए, एनसीपीआई ज्वाइन कर लिए, क्या उन बिल्स की वजह से कि वहां मेजॉरिटी वोट मिल सके? अभी तक तो मेजॉरिटी हुआ नहीं। संविधान संशोधन करने के लिए 360 लोगों का जरूरत है। बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाया 360 में पहुंचने के लिए, अभी तक वो पहुंचे नहीं। वो कोशिश करते रहेंगे, उसका ऑपरेशन लोटस है। खर्चा करो और डर दिखाओ, संख्या पूरा करो, यही चल रहा है। इधर जो टीएमसी के बागी सांसद जो एनसीपीआई में ज्वाइन कर गए हैं, देखा गया कल नवान्नो में जाकर उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। शताब्दी रॉय थी, अबू ताहिर खान थे, खलीलुर रहमान थे, यूसुफ पठान थे। उन लोगों ने सीएम से मुलाकात की। अच्छा, मैंने नहीं देखा। हाँ, यही तो काम है। वो तो मुख्यमंत्री का बी टीम है, तो विरोधी नहीं है, बीजेपी के बी टीम है, तो जाए, क्या फर्क। एक चीज और दादा, कल हाई कोर्ट ने जिस तरह से बोला कि जो अकाउंट ईडी ने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उसको टीएमसी ममता कैंप वाले लोग यूज कर सकते हैं। अब इसके खिलाफ, हाई कोर्ट के खिलाफ जो ऋतव्रत का ग्रुप है वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी जा सकता है कोई भी। ये तो लोकतांत्रिक देश है, कभी भी कोई भी केस कर सकता है। हम लोग चाहते थे कि हमारा रेगुलर खर्चा चलाने का अधिकार हमें दे दिया जाए, वो तो मिल गया है हमको कल से, अच्छी बात है। इस मामले में जो ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, एक पॉइंट इंडिकेशन किया गया है स्पेशल फ्लाइट और हेलीकॉप्टर के यूज को लेकर कि किस तरह से टीएमसी जिससे खरीदी उसी को किराए पर दे रही है। एक तरह से मिसयूज वाला चीज जो शो। तो शौगता राय का बयान आपने सुन लिया है। इस मामले पर सुकांत मजूमदार का बयान भी सामने आया। सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी के पार्टी का हाल और साथ ही साथ जो आप कह सकते हैं इनका जो अकाउंट फ्रीज किया गया है, इस मामले पर उन्होंने बयान दिया है। अन्य मुद्दों पर भी वो काफी कुछ कहते सुनाई दिए हैं। क्या कहना है सुकांत मजूमदार का, सुनिए। तो 440 लाख करोड़ रुपए का अभी सीज किया गया है। इसके बारे में देखिए, ये तो सब जुडिस मैटर है, कोर्ट इसके बारे में संज्ञान ले रही है। पैसा तो बहुत पैसा है, इतना पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी हो भी रही है। पूरे देश में बीजेपी तो सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, इतने सारे स्टेट में बीजेपी पावर में है, लेकिन बीजेपी के बाद ही जिसको वो जो हेल्प मिला था, मतलब फिनेंशियल जो बॉन्ड उस समय जारी किया था, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे बोलते हैं, उस इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसा मिलने वाला पार्टी टीएमसी रहा, सेकंड नंबर पे।
तो ये तो लोगों को आश्चर्य किया था तब भी। आज इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी होनी चाहिए। उनके अंदर से ही क्वेश्चन आ रहा है कि ये पैसा कहाँ से आया, किसका पैसा है। तो कई दिनों बाद वेस्ट बंगाल में इनकाउंटर हुआ। अब पहली बार तो बोल रहे थे जो योगी का राज्य से पुलिस बताएगी। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।